हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रिक्ता की इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। रिक्ता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो बस मैं हो गई हूँ नहाकर फ्री और जा रही हूँ मैं ऊपर छत पे पूजा करने के लिए। तो दुपट्टा ले लेती हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया ही था मंदिर हमारा ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो मैं छत पे जा रही हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ है हमारा मंदिर, तो कर लेती हैं अपनी पूजा। तो बस अभी पूजा वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे, नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या है, पहले पूजा अपनी कर लेती हूँ मैं। तो बस मेरी पूजा हो गई है, अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए छत पे। तो ये आराम हो गया है छत पे, यहाँ पे अपनी पूजा भी कर लो और कपड़े वगैरह भी डल जाते हैं, वरना ऊपर आने का मन नहीं करता था। तो यही लगता था कौन कपड़े डाले कौन डाले। अब ये है कि पूजा के बहाने आना तो है ही ऊपर। तो बस ये कुछ सब कपड़े ऊपर डले थे सुबह के, वो सूख गए हैं, तो इनको उतार लेती हूँ और ये कपड़े डाल देती हूँ। तो बस पूजा हो गई है, कपड़े भी डाल दिए हैं, सूखे वाले कपड़े उतार भी लिए हैं। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। इसका बैग रखा हुआ है। क्या लेकर आए हो? बस गंदी चीजें ही लाया करो बस। तो आज व्रत रखोगी कि ऐसे पूजा करके पानी पियोगी? तो बस सब फटाफट से बिस्तर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में नाश्ता के लिए। तो आज है महालक्ष्मी की पूजा। अष्टमी वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो ये कुंवारेपन से ही करनी होती है, मतलब जो लोग कुंवारे होते हैं तभी से करते हैं। और ये मम्मी ने बनाया है गुना। तो हमारे यहाँ ये गुना शादी वगैरह में बहुत चलते हैं। तो यही आज मतलब इस व्रत में बनते हैं। ये आसे बनती हैं मीठी, जैसे मीठी पूड़ियाँ होती हैं ना आटे में, मीठा मतलब चीनी का पानी घोल के और आटा गूंदा जाता है तो मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ये आटा गूंद के मम्मी ने ये आसे बनाई हैं। तो इन्हीं से पूजा होती है, हाथी की पूजा होती है। वो पूजा भी मैं आपको ऊपर अभी चलेंगे तब आपको सारी पूजा वगैरह भी दिखाऊंगी। तो इनको फ्राई करना था देसी घी में, तो मैंने देसी घी डाल के बस इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी इन्हीं से पूजा करेंगी और मम्मी का फास्ट भी है। जब तक पूजा नहीं करती हैं तब तक तो उनका फास्ट है ही। तो फिर अभी तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया है। और आज थोड़ा सा पूजा में लेट भी हो गया था, सब लोग काफ़ी लेट उठे थे आज। मतलब मैं तो जल्दी उठ ही जाती हूँ बच्चों के चक्कर में, लेकिन रात को हम लोग काफ़ी लेट सोए थे, तो इस वजह से फिर मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी और मम्मी भी सो गई थी। तो फिर हम लोग लेट ही उठे, तो सारे मतलब जो भी काम है सब लेट ही होते चले गए। तो पूजा भी आज काफ़ी लेट हो गई है। तो बस ये आसे वगैरह फ्राई कर लेती हूँ मैं। और इसमें 5 पूड़ी सादा पूड़ी भी लगती हैं, तो वो भी मम्मी नीचे बैठ के बेल रही हैं और मैं ऊपर, ये मैंने कहा लाऊं मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर देती हूँ, तो आपकी पूजा भी जल्दी हो जाएगी। तो बस इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आपको कभी जैसे बिस्किट वगैरह खाने का हो और आप लोग बिस्किट ना खाते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बिस्किट का ही टेस्ट आता है इस पर और बहुत टेस्टी लगती है। इसमें आटे में जाता है थोड़ा सा मोहन, मतलब थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। सरसों का ऑयल नहीं डाला जाता है, रिफ़ाइन ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें चीनी का पानी का घोल बनाकर और आटे को चीनी के पानी से ही गूंदा जाता है। फिर उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, इस टाइप से आसे भी बना सकते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में। तो हमारे यहाँ पे ये अक्सर ही पूजा में मीठी पूड़ी तो अक्सर पूजा में बनती ही हैं, या तो पुए बनते हैं या पूड़ी बनती हैं। तो बस अब हम आ गए थे ऊपर छत पे। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं पूजा, और यहाँ पे मम्मी कथा वगैरह कह रही हैं। और ये है 2 हाथियों की पूजा होती है इसमें। मम्मी ने चिरनामित वगैरह बनाया हुआ है और ये कुछ दीपक बनाए थे तो वो भी जला के रखे हैं। बस हम सब लोग बैठ के अब अपनी पूजा कर रहे हैं। तो मम्मी कथा सुना रही थी तो हम भी बैठ गए थे वहाँ पे पूजा करने के लिए, और हम भी सुन रहे हैं कथा वगैरह जो भी हो रही है वो भी हम सुन रहे हैं। तो बस यहाँ पे अभी पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद होगी आरती। तो बस पूजा हो ही चुकी है, अब आरती भी हो गई है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं आरती। तो ये 11
पता नहीं 11 या 15 ऐसे कुछ दीपक बनाए थे मम्मी ने। तो बस ये उन्हीं दीपकों से आरती की है मम्मी ने। ये आटे के दीपक बनाए जाते हैं। तो ऐसे होती है महालक्ष्मी व्रत की पूजा। कहानी भी होती है, कहानी वगैरह मुझे ज़्यादा आती नहीं है, मुझे थोड़ा सा नीचे काम था तो मैं वो करने में बिज़ी हो गई। तब तक ऊपर पूजा मम्मी ने कर ही ली थी, ऑलमोस्ट पूजा हो ही चुकी थी मम्मी की। तो पूजा हो गई है और मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। मतलब नाश्ता खाना अब एक ही हो रहा है, 1:30 बज रहा है, तो बस अब नाश्ता खाना सब एक ही हो जाएगा। नाश्ते में सुबह मैंने काटा था पपीता, तो बस वो ही खा लिया था। तो अब चलिए बना लेते हैं फटाफट से खाना। तो मैं बनाने जा रही हूँ खाने में आलू के पराठे और थोड़ी सी आलू के पराठे या कचौड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पूड़ियाँ तल लूँगी। आलू की सब्ज़ी बनी है आज चटपटी वाली, तो उसके साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगेंगी। बस फटाफट से आलू की कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ और पूड़ी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा लेट गई थी, आराम किया था दोपहर में लंच वंच करके, और अब जा रही हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने। बच्चों को छोड़ आई थी मैं ट्यूशन, और मम्मी मार्केट गई हैं तो कोई नहीं है घर में, तो मैं ही जाके ले आती हूँ बच्चों को। तो बस चलते हैं, बच्चों को ट्यूशन से ले आते हैं। तो कल हम लोगों के यहाँ होगा श्राद्ध, दादी बाबा का 1 ही दिन का श्राद्ध होता है। तो ये मम्मी मार्केट गई थी, मार्केट से खूब सारी हरी सब्जी वगैरह सब कुछ लाई हैं। तो अभी इनको भी कट वगैरह करेंगे और इनका भी अभी काम करेंगे। तब तक मैं यहाँ कर रही हूँ दूध गर्म, और इधर बन रही है मेरी चाय। तो बच्चों को दूध दे देती हूँ, अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ, और फिर फटाफट से फिर काटेंगे सब्जी बैठ के, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ हैं, कल बहुत सारी सब्जियाँ बनेंगी। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी स्टार्ट हो गए थे काम करने के लिए। कल सुबह बहुत सारी सब्जियां बनेंगी, फिर सुबह सब्जी काटो और छोको ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मम्मी ने सोचा आज ही ताज़ी सब्जी आई हैं, तो ताज़ी सब्जी ना तुरंत ही काट के रख दो ना, तो वो थोड़ी सी लिपलिपी सी नहीं होती है। वरना सब्जियों को अगर फ्रिज में लगा दो ना, तो बहुत ज़्यादा लिपलिपी सी हो जाती हैं, फिर उनको काटने छीलने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से मम्मी ने आज ही सारी सब्जियां काट के रख दी हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्रीन वेजिटेबल लाई थी वो भी कट करके मम्मी ने रख दी है, क्योंकि अभी अगर कट करके रख देंगी उन सब्जियों को तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ धनिया। तो मुझे ना चॉपिंग बोर्ड पे मैं काट पाती हूँ धनिया, मैं हाथ से अच्छे से नहीं काट पाती हूँ, इसलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड मंगाया है और उस पर मैं काट रही हूँ धनिया। और यहाँ पे मम्मी ने कद्दू काट के रख दिया है, तोरई काट के रख दी है, और बीन्स भी मम्मी लाई थी और भिंडी भी लाई थी। तो मैंने भिंडी भी धो के रखवा ली है, अभी मैं भिंडी भी काट लूँगी। तो हम लोग ऐसा ही अक्सर करते हैं, जब भी मम्मी खट्टी सब्ज़ी लाती हैं ना मार्केट से, तो बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल ले आती हैं। तो उनको पहले तो हम धो के फ्रिज में लगा देते हैं, जो वैसी सब्जियां होती हैं जो चल जाती हैं 2-3 दिन उनको, और जो 2-3 दिन नहीं चलती हैं उनको हम कट करके फ्रिज में लगा के रख देते हैं। जब हमें बनानी होती है तब हम उसको वॉश करते हैं और बस बना लेते हैं। धोकर नहीं लगाती हूँ हरी सब्जियों को, ऐसे ही लगा देती हूँ, मतलब कट करके ऐसे ही लगा देती हूँ, और फिर जब बनाने जाती हूँ उस टाइम पे ही धोती हूँ। और भिंडी ऐसी सब्ज़ी है कि उसको बिना धोए तो वो बन नहीं सकती है, मतलब कट नहीं सकती है, तो उसको हम धोकर और कट करके रखते हैं। इससे सब्ज़ियाँ हमारी सहमती भी नहीं है और फ्रेश भी बनी रहती हैं, और जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो भी अच्छी बनती है सब्ज़ी, टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी काटना शुरू कर दिया है, और मम्मी यहाँ पे काट रही हैं परमल। तो कल बनेंगे परमल आलू की सब्ज़ी, तो मम्मी परमल छील के काट के रख दे रही हैं। बस सब्ज़ी बनाना सुबह रह जाएगा, तो मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा सुबह का। तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल है बाबा दादी का श्राद्ध, तो श्राद्ध में क्या क्या खाना बनेगा वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगी, और बनते हुए दिखाऊंगी कि क्या मैं कैसे बना रही हूँ, तो वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस अभी यहाँ पे काम ख़त्म कर लेते हैं अपना, मैं और मम्मी। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, फिर उसके बाद हम फटाफट से बस सब्ज़ी काटने में लग गए थे। उधर हमारा ईशू खाना भी बना रही है, तो खाना भी साथ के साथ डिनर भी तैयार हो जाएगा। तो बस सब लोग डिनर वगैरह करके बच्चे वगैरह जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं, तो बच्चों को तो सुबह उठा के जल्दी स्कूल भेज दूँगी, फिर उसके बाद लगूँगी मैं खाने की तैयारी में। तो बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।